नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि कलयुग क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कई हजार वर्ष पूर्व सुखदेव जी ने भागवत में ऐसा क्या लिखा था जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। दोस्तों, कलयुग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कलयुग एक ऐसा शब्द है जिसका नाम आते ही हर मनुष्य भयभीत हो जाता है। 4 युगों से गुजरने वाली ब्रह्मांड का आखिरी युग कलयुग है। दोस्तों, यह तो आपने सुना ही होगा कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। तो ऐसा ही कुछ वर्णन किया है सुखदेव जी ने श्री भागवत पुराण में। धर्म ग्रंथों की बात करें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि कलयुग कब शुरू हुआ और कब कलयुग का अंत होगा। दोस्तों, कलयुग का अर्थ होता है कलेश का युग। इस युग में लगभग धर्म का 1/4 भाग शेष रह जाता है। इस युग में लोग मानसिक रूप से दुखी और असंतोष रहेंगे। सुना है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण में और भविष्य पुराण में विस्तार से कलयुग का वर्णन किया गया है। वेद पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जो कि पापों का नाश करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। 3102 ईसा पूर्व जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे, तब से कलयुग का शुरुआत हो गया था। अभी तो यह कलयुग का पहला ही चरण है और श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग की अवधि और यह समाप्त कैसे होगा, इन सब बातों का वर्णन मिलता है। वैसे तो कलयुग की अवधि 1200 वर्ष बताई गई है। कहा जाता है कि मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन के बराबर होता है और मनुष्य का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर होता है। उसी तरह मनुष्य के 30 वर्ष देवता के 1 महीने के बराबर होता है। इन सब के हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी तो मनुष्य के 5,118 वर्ष ही बीते हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग के बराबर होता है। दोस्तों, ऐसे ही त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य के 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग तो सब युगों से सबसे छोटा युग है। इसी क्रम में एक सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष का होता है और जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्ष के बराबर होता है। इन सब का कुल योग मनुष्य के हिसाब से 45,24,000 वर्ष के बराबर है, जो कि एक महायुग बनाता है। दोस्तों, आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि कलयुग के अंत में क्या होगा। तो दोस्तों, कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 16 वर्ष की आयु में मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 5 वर्ष की आयु में महिला गर्भवती हो जाएंगी। इंसान की लंबाई घटकर बहुत कम रह जाएगी, वह बौना हो जाएगा और 20 वर्ष की आयु में मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार का ऐसा हाल हो जाएगा जहां एक भी अन्न नहीं उगेगा और इंसान को सिर्फ मांस मछली ही खानी पड़ेगी। और दोस्तों, जब कल्कि का अवतार होगा तो मनुष्य की आयु 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी और शरीर में अनेक रोग हो जाएंगे। स्त्रियां भी कड़वा बोलने वाली हो जाएंगी और धन के पीछे भागने लगेंगी। हर एक मनुष्य नास्तिक हो जाएगा। भगवान से उनका मोह माया सब उठ जाएगा। मनुष्य चोर बन जाएगा। जो लोग शक्तिशाली होंगे संसार में उनका ही राज चलेगा। संसार में इंसान ही इंसान के खून के प्यासे बन जाएंगे। रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह तो हमारे वर्तमान में घटित हो रहा है। तो दोस्तों, यही तो कलयुग का पहला चरण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि संसार में सत्य, क्षमा, दया, पवित्रता, आयु और स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएगी। तो मित्रों, हम आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कलयुग के अंत में सूखा पड़ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब बरसात आएगी और पूरा संसार पानी में डूब जाएगा। आंधी तूफान के साथ साथ भूकंप भी पूरे संसार को नष्ट कर देगी। इंसान मकानों में नहीं रह पाएंगे, उन्हें गड्ढा खोदकर रहना पड़ेगा। लेकिन संसार का विनाश पानी से भी नहीं होगा। संसार का विनाश तब होगा जब 12 सूरज निकलेंगे और उनकी गर्मी इतनी होगी कि पूरा संसार उसमें ध्वस्त हो जाएगा। फिर उसके पश्चात 12 महीने
लगातार बरसात आएगी, जिससे सतयुग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, इस तरह कलयुग का अंत होगा। वर्तमान में धीरे धीरे पाप बढ़ता जा रहा है, जहां भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। इंसान धन के पीछे अंधा हो गया है। यही तो कलयुग की शुरुआत है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही वेद, पुराणों और धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजेदार जानकारियां प्राप्त करें। धन्यवाद।